हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द बायो ट्रेडर में। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो बिगिनर्स जो अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं, जो ट्रेडिंग की दुनिया में आ रहे हैं, और उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक बने रहें ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। इस टॉपिक से संबंधित जो भी डाउट्स हैं सारी क्लियर हो जाए। देखिए, ये हमारा टॉपिक आज का है, बेस्ट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। कौन सा स्ट्राइक प्राइस अच्छा होता है। ठीक है, बिगनर्स के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि बिगनर्स जो है स्ट्राइक सिलेक्शन में काफ़ी गलतियाँ करते हैं और वो जो है ऐसे प्राइस को चुन लेते हैं जो कि उनको बेनिफिट भी नहीं देता है और जो है उनके सही ट्रेड को भी लॉस करने का कर देता है। ठीक है, तो इसलिए जो है हम प्राइस सिलेक्शन को अच्छे से देखेंगे कैसे सेलेक्ट करते हैं। चलिए, टॉपिक हमारा इसमें जो होने वाला है, पहला टॉपिक होगा स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस के बारे में जानेंगे। सेकंड टॉपिक जो होगा हमारा ऑप्शन चेन क्या होता है। देखिए, स्ट्राइक प्राइस को जानने से पहले हमें ऑप्शन चेन को जानना जरूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन चेन पे भी, ऑप्शन चेन एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा बहुत आपको जो है एक मोटा मोटी जानकारी मैं दे दूंगा आपको कि ऑप्शन चेन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये अगर मैं इसमें जाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं अलग से कवर कर दूंगा। अभी एक छोटी जानकारी मैं दे दूंगा ऑप्शन चेन के बारे में। ठीक है, ताकि आपको स्ट्राइक सिलेक्शन के बारे में कोई दिक्कत ना आए। देखिए, कौन सा स्ट्राइक प्राइस फास्ट मूव करेगा, ये देखिए इंपॉर्टेंट होता है। किस प्राइस को हम सेलेक्ट करें। ठीक है, ये फास्ट मूव करेगा, स्लो मूव करेगा, ठीक है ना, काफ़ी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम देखेंगे। ठीक है, और कौन सा है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, कौन सा स्ट्राइक प्राइस अच्छा रिटर्न देगा। ठीक है, तो जब मूवमेंट करेगा तो रिटर्न भी देगा, स्वाभाविक सी बात है ना। तो ये लोगों के क्वेश्चन होते हैं जिसको कि हमने इसमें कवर करने का प्रयास किया है। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, हाउ टू सेलेक्ट स्ट्राइक प्राइस इन ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, हाउ टू सेलेक्ट स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, तो ये जब मैं वीडियो कवर करूंगा तो इसमें आपको ये कवर हो जाएगा। ठीक है, एटीएम, ओटीएम, आईटीएम क्या होता है। देखिए, ये लोगों के मन में होता है कि एटीएम सुन लिया, ओटीएम सुन लिया, आईटीएम सुन लिया, लेकिन इसके बारे में पता नहीं होता है कि ये कैसे वर्क करता है और कौन सा हमें इसमें से चुनना चाहिए। ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस से रिलेटेड है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस, एटीएम का स्ट्राइक प्राइस लेना है हमें, ओटीएम का लेना है या आईटीएम का लेना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसको भी मैं अभी कवर करूंगा। और इसमें क्या है, विच इज बेटर, आईटीएम, ओटीएम, एटीएम, तो ये तो हो गया क्या होता है, और इसको कवर करेंगे कि कौन सा बेटर है, कौन सा ले हम इसमें से, तीनों में से। ठीक है, ये तीन तरह के होते हैं, इन तीनों में से हम आईटीएम ले, ओटीएम ले या एटीएम ले। ठीक है, तो इसको हम कवर करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्या टॉपिक हमारा, स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करें। तो ये जब हम ऊपर कवर करेंगे तो ये क्वेश्चन का जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा, स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जैसे आप देखेंगे और जो है समझने का प्रयास करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा मुझे मेरे लिए कौन सा स्ट्राइक प्राइस बेटर है। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, तो ये भी आपका इसी डाउट क्लियर हो जाएगा। और स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन ऑन एक्सपायरी डे, ये मैं आपको बताऊंगा एक्सपायरी डे पे कौन सा प्राइस चुनना चाहिए और कौन सा नहीं, और ये आप फिर आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स मैं आज कवर करने वाला हूँ। इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक और अंत तक देखिए। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन को ये हम कैसे देखते हैं और कहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इसको बिगनर्स को ये पता नहीं होता है कि ऑप्शन चेन जो है हम कैसे देख सकते हैं। देखिए, जो ट्रेडिंग में है ऑलरेडी पहले से उन्हें तो पता है ऑप्शन चेन कैसे रीड करना है, छोटी मोटी जानकारियां भी होंगी और डीप जानकारियां भी होंगी, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनको बिल्कुल जानकारी नहीं होता ऑप्शन चेन के बारे में। ऑप्शन चेन के बारे में हो सकता है कई लोग पहली बार सुनेंगे नाम कि ऑप्शन चेन होता क्या है। ठीक है, ऐसे भी लोग मिलेंगे, तो इसलिए मैं जो है ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको इसमें कवर कर दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो ऑप्शन चेन के देखिए, ऑप्शन चेन क्या होता है, पहले मैं चलता हूँ आपको ले चलता हूँ ऑप्शन। देखिए, ऑप्शन चेन देखने के दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप जिस ब्रोकर का ऐप यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिस ब्रोकर का यूज कर रहे हैं आप उसके ब्रोकर के थ्रू ही आप जो है अपना ऑप्शन चेन को रीड कर लीजिए। या तो जैसे ये धन का चार्ट है, ये धन का मेरे पास लगा हुआ है, धन का मैंने ले रखा है, तो धन धन पर भी मैं ऑप्शन चेन देख सकता हूँ। अगर आपके पास जोरोधा का एप्लीकेशन है तो जोरोधा के थ्रू भी आप ऑप्शन चेन देख सकते हैं। और इसके अलावा ब्रोकर क्या बताया, या तो ब्रोकर के अलावा देख सकते हैं या तो एनएससी का साइट है। देखिए, एनएससी के साइट पे हम क्या लिखेंगे, एनएसई ऑप्शन चेन, देखिए लिख के आ रहा है ऑप्शन चेन, एनएससी ऑप्शन चेन, इसको हम क्लिक करेंगे। देखिए, एनएससी ऑप्शन चेन, ठीक है, तो ये पहला देख रहे हैं, ये ऑप्शन चेन खुल रहा नहीं है, ऑप्शन चेन को हम क्लिक करते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्या लिख रहा है, निफ्टी। देखिए, ऑप्शन चेन का ये पूरा चार्ट खुल गया, देख रहे हैं ये चार्ट है पूरा ऑप्शन चेन का, ये पूरा चार्ट है। और देखिए इसमें क्या क्या होते हैं, ये ऑप्शन चेन के बारे में एक छोटी मोटी जानकारी दे देता हूँ आपको, फिर चलते हैं उस पर टॉपिक। इसमें अलग अलग
निफ्टी, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड 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 कैप निफ्टी है, ठीक है। तो आप जिसमें ट्रेड करते हो, निफ्टी में, फिर निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, तो नॉर्मली जैसे मैं अगर बैंक निफ्टी में करता हूँ, मैं बैंक निफ्टी का बता देता हूँ, ठीक है। आप उसी तरीके से सारी चीजें हैं, ठीक है, सेम है। देखिए बैंक निफ्टी में क्या है, देखिए ये 4 बॉक्स बने होते हैं, देखिए देख रही है, 1 2 3 4, ये 4 बॉक्सेज हैं, ठीक है। इन 4 बॉक्सेज का क्या काम है, देखिए ये जो डार्क एरिया है, ये दोनों जो डार्क एरिया है, ये क्या कहलाते हैं, ITM, ये दोनों ITM होते हैं, ठीक है, ITM। ITM का फुल फॉर्म क्या हो गया, नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन ले करके अपने नोट करते रहिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। ITM का मतलब होता है इन द मनी, ठीक है, इन द मनी, इन द मनी, ये दोनों क्या हो गया, इन द मनी हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से ये क्या हो गया, जो ये व्हाइट एरिया जो है, ये व्हाइट एरिया जो है, ये होता है OTM, ठीक है, OTM मतलब होता है आउट ऑफ मनी। आउट ऑफ द मनी मतलब क्या हो गया, ये इस बक्से से बाहर हो गया, आउट हो गया, ये इन दोनों बक्से से बाहर जो है ये आउट हो गया, ठीक है, आउट ऑफ मनी, ठीक है। और एक होता है ATM, एक होता है ATM, ठीक है। तो ATM क्या होता है, ये देख रहे हैं ये लाइन बना रखा है NSE ने, ये लाइन क्या हो गया, इसका मतलब क्या होता है कि जो जिस स्ट्राइक प्राइस पे आपका स्पॉट का प्राइस चल रहा है, यानी कि प्रीमियम कहाँ चल रहा है आपका, देखिए बैंक निफ्टी का प्रीमियम कहाँ चल रहा है, 46,231 रुपए, ठीक है। यानी कि 46,231 का मतलब हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर आएंगे हम चार्ट पे, देखिए 46,200, 46,300, यानी इसके बीच में है ना ये दोनों प्राइस, 200 और 300 के बीच में है ना, ये क्या है, यहाँ देखिए ये 200 और ये 300, तो इसके बीच में है ना 46,232, ठीक है, इनके बीच में हुआ ना। तो ये क्या हुआ, इसीलिए क्या हो गया कि इन दोनों के बीच में जो हो गया, एट हो गया, एट द मनी, यानी कि बॉर्डर लाइन पे जो होता है वो एट द मनी होता है, बॉर्डर लाइन पे होना, ठीक है, ये होता है एट द मनी, OTM, है ना। चलिए ये चीजें आपको समझ में आ गई, OTM, ATM, ITM। अब इसका डिफिनेशन में आपको समझ में आ गया, इन द ITM हो गया इन द मनी, ATM हो गया एट द मनी, OTM हो गया आउट ऑफ द मनी, नोट कर लीजिएगा, है ना। चलिए तो ये टॉपिक हमारा कवर हो गया, देखिए ये टॉपिक हमारा कवर हो गया। विच इज बेटर, ITM, OTM, ATM, इसका जवाब आपको हमारी वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो का अंत तक देखिएगा, कौन सा आपके लिए बेटर होगा, आपका जवाब इसको खुद ही आप डिसाइड कर सकते हैं। जब मैं ये वीडियो आपको पूरा बता दूंगा, पूरी चीजें स्ट्राइक प्राइस के बारे में, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए चलिए ये तो कवर हो गया था, हाँ ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो ये क्या मैंने बताया, NSE के साइट से आप जा सकते हैं, या तो आप अपने ब्रोकर के साइट से भी ऑप्शन चेन को देख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन चेन में देखिए बहुत सारे टॉपिक हैं, ये सारी टॉपिक अलग, ऑप्शन चेन का अलग ही टॉपिक है, वॉल्यूम, OIs, स्ट्राइक प्राइस क्या है, बीट क्या है, आस्क क्वांटिटी क्या है, ठीक है। ये वॉल्यूम वगैरह जो दिख रहे हैं, ये पुट, ये कॉल, ये पुट और कॉल तो आपको पता ही है, कॉल हम बाई करते हैं, पुट सेल, पुट बाई करते हैं, कॉल बाई करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर की बहुत सारी चीजें हैं, ये वर्क किस पे करता है, ये बायर्स के लिए ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, या फिर ये राइटर के लिए बना हुआ है, पुट राइटर या कॉल राइटर के लिए बना हुआ है, ये चीजें सब आपको, ठीक है, ये सारी चीजें आपको भी अलग से बता देंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, है ना। चलिए फिलहाल आप जो है बेसिक चीजें समझ लीजिए, कि जब आप, क्योंकि आप ट्रेड तो करते ही हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जो ट्रेड करते हैं तो गलत स्ट्राइक ना सेलेक्ट कर लें, इसलिए आप फिलहाल इस चीज पे फोकस कर लें कि हाँ स्ट्राइक कौन सा मुझे ऑप्ट करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाकी ये ऑप्शन चेन के बारे में जो मैं अलग से आपको बता दूंगा। तो हम चलते हैं स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है। देखिए ये NSE का है, ऐसे मान लीजिए मैं चलता हूँ, चलिए धन के चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। धन के चार्ट पे जाएंगे, आपने बैंक निफ्टी या निफ्टी कुछ भी खोल लिया, अगर निफ्टी खोलेंगे तो निफ्टी का ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ से बैंक निफ्टी मैंने खोल लिया, तो बैंक निफ्टी का हमारे पास ये चार्ट खुल गया, और चार्ट पे राइट क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएंगे, व्यू मार्जिन, ऑप्शन चैन, ये ऑप्शन चैन पे क्लिक करते ही ऑप्शन चैन का पूरा डाटा खुल जाएगा। देखिए इसमें भी क्या है, इसमें भी डार्क बॉक्स एंड लाइट बॉक्स है ना, व्हाइट बॉक्स, तो ये व्हाइट बॉक्स क्या है, आउट ऑफ द मनी, और ये लाइट बॉक्स क्या है, ये लाइट बॉक्स जो है इन द मनी, ठीक है। तो हमें हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस चुनना चाहिए या कौन सा नहीं चुनना चाहिए, इस सब का जवाब आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा, खुद ही मिल जाएगा, आप खुद ही आप समझ जाएंगे कि मुझे कौन सा सिलेक्ट करना मेरे लिए बेटर है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। ये तो पता ही है आपको, देखिए ये क्या हो रहा है, 45, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ये क्या है,
ये है नीचे की ओर इंक्रीज हो रहा है और ऊपर की ओर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ऊपर डिक्रीज होता है और नीचे क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, इंक्रीज होता है, ये प्राइस जो है नीचे की ओर इंक्रीज होता है। यहाँ पे क्या हो गया, ये कॉल साइड है, ये पूरा क्या एरिया है, ये कॉल साइड, और ये पूरा एरिया पुट साइड। देख रहे हैं, ये पुट है और ये कॉल साइड। ठीक है, देखिए तो हम क्या करते हैं, अगर हमें मार्केट हमारे व्यू के हिसाब से, अगर मार्केट देखिए, मार्केट एम मैंने लिख दिया यहाँ पे, मार्केट हमारे हिसाब से अगर ऊपर जा रहा है तो हम क्या बाई करेंगे, कॉल बाई करेंगे ना, कॉल। ठीक है, चलिए इसको ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अगर हमारे हिसाब से मार्केट नीचे जा रहा है तो हम क्या बाई करेंगे, पुट बाई करेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब सपोज कीजिए हमें कॉल पे चलते हैं, हम कॉल पे फोकस करते हैं, जस्ट सपोज इसका पुट होता है। ठीक है, तो हम कॉल पे बताते हैं आपको। पहले सबसे पहले क्या बताया था, एटीएम। एटीएम क्या है, देखिए यहाँ पर है नहीं, ये एटीएम 46,231 रुपए का, ये बीच का लाइन जो है ना, ये एटीएम हो गया। ठीक है, अब देखिए दोनों के, देखिए ये क्या है 216 और 168, ये क्या है एलटीपी स्ट्राइक प्राइस, ये प्रीमियम का प्राइस है। ठीक है, और प्रीमियम के प्राइस में कितना परसेंटेज का चेंज है, ये परसेंटेज है। ठीक है, ये चेंज परसेंट है, लिख रहा है ना, चेंज परसेंट। ठीक है, उसी तरीके से इसका एलटीपी एंड चेंज परसेंट। ठीक है, तो देखिए सिंपल, या तो देखिए धन के चार्ट पे आप देख रहे हैं तो ये परसेंटेज दिख रहा है, लेकिन आप यही एनएससी के साइड पे देखेंगे तो आपको परसेंटेज दिखता नहीं है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। चेंजेस तो दिख रहा है, लेकिन ये एग्जैक्ट आपको चेंजेस प्राइस पे दिख रहा है। ठीक है, चेंजेस प्राइस में दिख रहा है, लेकिन आपको परसेंटेज में नहीं दिखता है। तो देखिए हम क्या करते हैं, कोई भी चीज को कैलकुलेट परसेंट में करते हैं कि हमें रिटर्न कितना परसेंट मिल रहा है, किस पे 10% मिल रहा है, 20% मिल रहा है, 5% मिल रहा है, 2% मिल रहा है ना, परसेंटेज में रिटर्न कैलकुलेट करते हैं ना। तो सिंपल सी बात है कि जब हम परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए कि हमें किसी दोनों चीज पे 10-10 रुपए ही मिल रहे हैं। ठीक है, दोनों पे हमें 10-10 रुपए का इनकम हो रहा है, लेकिन किसी में मार्जिन हमें 8% का ही मिल रहा है और किसी में हमें 10% का ही मिल रहा है। तो हमारे लिए बेटर कौन सा है, भले ही 10 रुपए मिल रहा है लेकिन हमें मार्जिन कितना का मिल रहा है, उसमें 10% का प्रॉफिट मिल रहा है, और एक में 8% का मिल रहा है। तो हम 10% वाला ही तो 10% में ही देखेंगे ना कि हमें परसेंट में ज़्यादा प्रॉफिट किस पे हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम जो है यहाँ पर हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना नहीं होता है, इसलिए हमें परसेंटेज यहाँ मिल जाता है। इसलिए हम सिंपल जो है ये जो ब्रोकर के जो ये ऑप्शन चयन है, इस पर ही हम जाकर के परसेंटेज वाइज कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे लिए कौन सा बेनिफिशियर है। ठीक है, देखिए देखिए मैं आपको पहले डिफरेंस बता देता हूँ। देखिए आप सिंपल क्या करेंगे इसमें, देखिए इसको सेलेक्ट करना है नहीं करना अभी मैं इसको डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, इस प्राइस को हम सेलेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, और ये बिगनर सबसे बड़ा गलती यहाँ करते हैं कि इस एरिया को सेलेक्ट करते हैं, इस एरिया को। ठीक है, लेकिन जो प्रो ट्रेडर होते हैं, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, वो हमेशा इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको बाई करते हैं, ना कि इसको। ठीक है, तो क्यों करते हैं ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, पहले आप इसको देखिए। देखिए ये दोनों का डिफरेंस देखिए कितना होता है, देखिए डिफरेंस निकालते जाइए आप कैलकुलेटर से। तो 216 माइनस 168 कितना बनेगा, 40 मैं लिखते जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 48 रुपीज़। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना बनेगा, 59 रुपीज़। मैंने ये कैलकुलेट किया हुआ है, आप भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, अगर मैं गलत होऊंगा तो आप सही कर लेना आप इसे। ठीक है, 59 रुपीज़, इसको डिफरेंस, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये बैठेगा 61 रुपीज़। ठीक है, ये बैठेगा 61 रुपीज़। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये बैठेगा आपको 74 रुपीज़। ठीक है, ये बैठेगा आपको 74 रुपीज़। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये बैठेगा आपका 80 रुपीज़। ठीक है, चलिए अब मैं यहीं तक जाता हूँ, इससे ऊपर नहीं जाता हूँ, क्योंकि इससे ऊपर जाएंगे तो हमारा क्या है, अगर जितना बड़ा हम प्रीमियम लेंगे उतना बड़ा हमें अमाउंट भी पे करना पड़ेगा ना। तो एक सी बात है, कोई प्राइस हम 200 का ले रहे हैं, कोई प्राइस हम डबल का ले रहे हैं, तो हमें तो अगर जो हमें प्राइस 4,000 में मिल रहा है वो हमें 8,000 का लेना पड़ेगा, तो हमारा अमाउंट भी तो डबल लग रहा है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे प्राइस को सिलेक्ट करते हैं कि अमाउंट भी कम लगे और रिटर्न भी बढ़िया मिल जाए। ठीक है, अच्छा मिले रिटर्न। चलिए, तो मेरा क्या कहना था कि देखिए यहाँ पर देखिए 5% का दिखा रहा है डिफरेंस, यहाँ पे 8% का डिफरेंस, 12% का डिफरेंस। इसका मतलब ये होता है कि आप देखिए ये 100 का मार्जिन है, देख रहे हैं ये 100 का डिफरेंस पे, सारे स्ट्राइक कितने पे हैं, स्ट्राइक प्राइस 100 पे है। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है कि अगर ये 100 रुपया ऊपर चला गया या 100 रुपया ऊपर चला गया, जैसे यहाँ पर अगर हम कॉल साइड में जा रहे हैं तो क्या होगा, ये प्राइस यहाँ से अगर 100 रुपया ऊपर आ गया, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये 216 का क्या है, ये 216 का ये लाइन जो है यहाँ आ जाएगा, ये लाइन जो है हमारा क्या आ जाएगा, अगर ये यहाँ पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, अब अभी ये एक पॉइंट नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर आए तो ये क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, ये 2 पॉइंट नीचे हो जाएगा। ठीक है, इसका तो मतलब यही हुआ ना
सिंपल सी बात है। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, इसमें इसको हटाता हूँ। पहले ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, ठीक है, और समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सिखाने का, बताने का। तो मैं क्या कह रहा था, देखिए अगर ये 100 रुपया अगर ये ऊपर चढ़ जाए मार्केट 446,200 से 46,300 हो जाए, 46,331, यानी कि 100 रुपये चढ़ जाएगा ना, तो इसमें एकदम से क्या होगा, इसमें चेंजेस आ जाएगा। यानी कि 168 का जो प्राइस है, अगर 100 रुपया मूव करेगा तो ये 48 रुपया इसमें ऐड हो जाएगा। ये 48 रुपये ऐड होते ही इसका प्राइस जो है आ जाएगा 216 रुपये के आसपास, यानी 216 रुपये से हो सकता है कम हो जाए, लेकिन ये 216 रुपये के आसपास आ जाएगा इसका प्राइस। अभी जो 168 का चल रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि हमें अगर हमने इंडेक्स को अगर 100 रुपया मूव करा दिया ना, तो ये हमारा प्राइस इसमें 168 में 48 रुपीज ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही 48 रुपीज ऐड होगा तो ये हमारा प्राइस अभी ये 200 इसका चल रहा है, तो ये 200 हो जाएगा, और ये यहाँ पर ये ऊपर से ये क्या होगा, ऊपर से नीचे इसी तरह से ये सब एडजस्टमेंट हो जाएगा सबका, ठीक है। तो एडजस्टमेंट इसी तरह से होता है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, हम तो ये मान के चलते हैं ना कि हमें कम से कम 100 रुपये का प्राइस में मूवमेंट मिल जाए। तो 100 रुपये का प्राइस में मूवमेंट मिलते ही क्या मिलेगा, हमें 48 रुपीज़ का यहाँ पे प्रीमियम मिल जाएगा, ठीक है। यही कहने का मतलब है हमारा। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर इसमें 100 रुपये का इंडेक्स में मूवमेंट आया स्ट्राइक में, तो हमें प्रीमियम पे 48 रुपये का प्रॉफिट। अगर ये यहाँ पर अगर इस स्ट्राइक प्राइस का हमने लिए रखा होता तो हमें 55 रुपये का प्रॉफिट। अगर हमने इस स्ट्राइक प्राइस का लिए होता तो हमें 61 रुपये का प्रॉफिट, 61 रुपये का ये मूव कर जाएगा, ठीक है। अगर हमने, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम अगर यहाँ पे 200 रुपये का प्राइस ले रहे हैं, ठीक है, तो 200 का मतलब हो गया 15 का क्वांटिटी साइज है, तो 200 रुपये के हिसाब से 15 दूना 30, यानी कि 3,000 रुपये हमारे लग रहे हैं यहाँ पे। एक लॉट को बाई करने के लिए 3,000 रुपये लग रहा है, लेकिन अगर हम इसी को अगर 400 वाले को लेंगे तो हमें 15 चूके 60, सीधे हमें 6,000 रुपये लगेगा, यानी कि हमारा यहाँ पे पैसा तो ज़्यादा लग रहा है ना। देखिए भले ही 48 रुपये का यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है हमें, 48 रुपये का मिल रहा है, और यहाँ मिल रहा है हमें 74 रुपये का तो मिल रहा है। डिफरेंसेस कितना है, क्या डबल मिल रहा है हमें? प्रीमियम तो हम डबल पे कर रहे हैं। प्रीमियम क्या कर रहे हैं हम, प्रीमियम का तो पैसा हम डबल पे कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या डबल रिटर्न मिल रहा है। 48 का 50, इसका 100 मिलना चाहिए था ना, एटलीस्ट 100 मिलना चाहिए था, लेकिन 100 तो नहीं मिल रहा है हम। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि हम पे ज़्यादा कर रहे हैं और हमें रिटर्न कम मिल रहा है। स्वाभाविक सी बात है। तो हम ऐसे में पैसा लगाएंगे कि हम पैसा भी ज़्यादा लगाएं और रिटर्न भी कम मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, कोई भी नहीं करना चाहेगा, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली सबसे बेस्ट होता है कि हम जो है जस्ट एटीएम जो हो गया, ये जो लाइन है, इस एटीएम का स्लाइटली या तो पहला या दूसरा, मतलब हम कोशिश करते हैं सिलेक्ट करने का। अब देखिए कैसे, देखिए ये 5% है, ये 8% है, इसमें डिफरेंस कितने का है, 3 रुपये का। दिख रही है 5 और 3 में कितना का डिफरेंस, 5% और 8% में 3% का डिफरेंस, और ये 8% और 12% में कितना का डिफरेंस, 4% का डिफरेंस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल यही है कि अगर हम इस प्राइस को ऑप्ट करेंगे ना तो हमें ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे ये अगर स्ट्राइक 100 रुपया भी घूम गया ना स्ट्राइक का प्राइस, तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा 12% का प्रॉफिट आ जाएगा सीधा, यानी कि आपको बेस्ट प्राइस मिलेगा 55 रुपये का, ठीक है ना। ये 55 रुपये वाला जो प्राइस है बेस्ट है आपके लिए, सीधा सीधा आपको 100 रुपये के मूवमेंट पे 55 रुपये मिल रहा है। इसलिए जो है हम क्या करेंगे कि हम अपने आप कोशिश करेंगे कि बेस्ट प्राइस सेलेक्ट करने का, ठीक है। यहाँ देखिए, चलिए ये समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या था, देखिए 13 रुपया, 13%, 15%, 16%। देखिए 12 और 3, 12 और 13, 16, इसमें कोई डिफरेंस है, यानी कि परसेंटेज वाइज कोई डिफरेंस नहीं है। 13 दो 15, 2% का मात्र फर्क आ रहा है। इसमें कितना का आ रहा है, 1% का, और जैसे जैसे ऊपर जा जाएंगे ना परसेंटेज वाइज कम होता जाएगा। देख लीजिए 18, 16, 16, ये भी 16, यानी कि इसमें सारे में पैसा तो हम ज़्यादा पे कर रहे हैं, लेकिन हमें रिटर्न वाइज जो है उतना ही मिल रहा है। तो हम क्यों ज़्यादा पैसा दे करके हम रिटर्न लेने का प्रयास करें, हम अगर हमें छोटे प्रीमियम में ही मिल जा रहा है तो इसलिए हम बड़े प्रीमियम की ओर नहीं जाएंगे, सीधी सी बात है ना। तो इसलिए 16%, 16%, 15%, 14%, देख रहे हैं ऊपर जैसे जैसे जा जाएंगे परसेंटेज वाइज कम होता जाएगा। इसलिए बेस्ट क्या होता है कि हमेशा हम एटीएम के आसपास का स्ट्राइक प्राइस चुने, और भी इन द मनी, और इन द मनी में भी 1 और 2 स्ट्राइक प्राइस एटलीस्ट नियर का होना चाहिए, मतलब फार का भी नहीं लेंगे 3-4 स्ट्राइक प्राइस, जैसे ये 3 पे हो गया, 4 पे हो गया, तो इतना दूर का हम जाएंगे तो हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये एक्चुअली क्या है कि जो ट्रेडर काफ़ी समय से ट्रेड कर रहे हैं उन्हें तो पता होता है स्ट्राइक प्राइस के बारे में, लेकिन जो बिगनर हैं उन्हें पता नहीं होता है कि हम कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करें, ठीक है। तो ये तो हो गया कि सिलेक्शन, लेकिन ये क्यों नहीं करना चाहिए, और जो बिगनर ये गलती करते हैं ये मैं बता दूं आपको, ठीक है। तो ये क्यों नहीं करना चाहिए, उसी तरीके से सेम पुट साइड में आप जाएंगे, सेम कैलकुलेट करेंगे, आपको वही चीज़ मिलेगा, ठीक है। आप जो एक मैंने बता दिया आप इसको भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, और इसको जा करके अगर वीडियो समझ में नहीं आए तो दोबारा रिपीट करके भी देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ। ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है, ठीक है। अब देखिए बिगनर क्या करते हैं, बिगनर की सबसे बड़ी गलती इस एरिया को सेलेक्ट करते हैं। इस एरिया को क्यों करते हैं,
क्योंकि 19 रुपये में मिलता है, 25 रुपये में मिलता है, 34 में मिलता है, 46 में मिलता है। वो सोचते हैं कि हम यहाँ पे ना 2 क्वांटिटी 3 क्वांटिटी कम पैसे में 4,000 रुपये में 4 क्वांटिटी 5 क्वांटिटी 6 क्वांटिटी 7 लॉट 8 लॉट ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, लॉट साइज के चक्कर में पड़ जाते हैं, लॉट के, कि हमें ज़्यादा लॉट मिल जाएगा छोटे पैसे में, ठीक है, कम पैसे में ही ज़्यादा लॉट हमें मिल जाएगा, इसलिए ये इस एरिया को सेलेक्ट करना पसंद करते हैं। लेकिन उनको इसका नुकसान, इसका कंसिक्वेंस उनको पता नहीं होता है, इसका कंसिक्वेंस क्या होगा, ठीक है। इसका परिणाम ये होता है कि ये जितने हैं ना एरिया, ये एरिया व्हाइट एरिया, आपको पता है कि वीकली एक्सपायरी जो होगा, ठीक है, सबको पता है। और नहीं पता है तो ये जान लीजिए कि वीकली जो होता है, वीकली एक्सपायरी होता है और एक मंथली एक्सपायरी होता है, ठीक है। तो अगर जो वीकली एक्सपायरी होगा वो 1 हफ्ते के लिए होता है। तो एक्सपायरी के दिन क्या होता है, एक्सपायरी के दिन ये सारे जो हैं ये खत्म हो जाते हैं, जितने भी व्हाइट एरिया है ना ये सब जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे, सब जीरो हो जाएंगे, ये सारे जीरो हो जाएंगे। सिर्फ क्या बचेगा, ये इसका, क्योंकि इसमें वेगा थीटा ये अलग अलग विषय है, जो कि सबसे ज्यादा कौन यूज करता है इसको, सेलर यूज करते हैं, ऑप्शन सेलर जो होते हैं ऑप्शन सेलिंग करते हैं। देखिए ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर में क्या फर्क है, देखिए मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर में क्या होता है। ये लोगों में बहुत कंफ्यूजन रहता है, ऑप्शन सेलर कौन होता है, ऑप्शन सेलर, ठीक है, और ऑप्शन बायर, ठीक है। देखिए ऑप्शन सेलर ऑप्शन सेलर को ही हम ऑप्शन राइटर भी बोलते हैं, देखिए ऑप्शन राइटर या ऑप्शन सेलर सेम होता है, ऑप्शन बायर कॉल बायर, ठीक है। उसी तरीके से कॉल सेलर पुट सेलर, ठीक है, पुट राइटर कॉल राइटर सेम हुआ, ठीक है। अब देखिए दोनों में स्ट्रांग कौन सा है, ये कैसे पता करें, सिंपल सी बात है, आप दुकान जाते हैं ना, आप दुकान में जाते हैं, आप किसी शॉप के दुकान पे जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, आपको एक दुकानदार मिलेगा और दुकानदार के पास ढेरों सामान मिलेंगे। ढेरों सामान का मतलब क्या हो गया, उसके पास क्या है, उसके पास सामान है, नहीं उसने अपना पूंजी लगाया है, ठीक है, उसने अपना क्या लगाया है, बहुत बड़ा पूंजी लगाया है उस दुकान में। आप तो जा रहे हैं वहां पे 5 रुपए 10 रुपए 100 रुपए 500 रुपए 1000 रुपए का सामान खरीदने के लिए, ठीक है, लेकिन उसने क्या रखा, लाखों रुपए लगा रखे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सेलर है, वो सेल कर रहा है ना, सामान सेल कर रहा है, सेलर है ना, तो वही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मजबूत पार्टी है, वो क्या हुआ, वो पार्टी स्ट्रांग है, उसके पास सामान बहुत है, और उसके पास क्या आएंगे, खरीदार बहुत सारे आएंगे। जो खरीदने वाला स्ट्रांग है या फिर बेचने वाला, तो स्वाभाविक सी बात है कि बेचने वाला स्ट्रांग है, क्योंकि उसके पास माल पड़ा है, ठीक है, और उसके पास पैसा है, उसके पास मनी है, ठीक है। तो जब उसके पास मनी है तो स्वाभाविक सी बात है कि अपने मनी को सेव करेगा, है ना, वो अपने मनी को सेव करके चलेगा ना। जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो ज्यादा सोचता है कि हम अपने पैसे को कैसे बचाएं, ठीक है। लेकिन जिसके पास कम पैसे होता है ना, उसे उतना एहसास नहीं होता है, पैसे का लॉस का भी एहसास नहीं होता है, ठीक है। तो इसको भी एहसास कराना बहुत जरूरी है, उसको भी एहसास हो कि हमारा पैसा लूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब देखिए मैं क्या कर रहा था कि सेलर और बायर, ठीक है, तो सेलर और बायर में डिफरेंस आपको ये समझ में आ गया। लेकिन देखिए अब क्या होता है कि एक्सचेंज होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ ट्रेड, ये दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ ट्रेड होता है। ये इसको माल सेल कर रहा है और ये माल इससे खरीद रहा है, ठीक है, दोनों में एक्सचेंज ऑफ ट्रेड हुआ, ट्रेड का एक्सचेंज हो रहा है ना, दोनों में आदान प्रदान हो रहा है, सामान की बिक्री, सामान की जगह पे यहाँ पे मूल्य के पैसे का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है, ये आदान प्रदान हो रहा है दोनों के बीच में। आदान प्रदान जब हो रहा है तो बायर क्या है, वीक है ना, और सेलर क्या है, स्ट्रांग है। तो जब सेलर स्ट्रांग है तो स्वाभाविक बात है वो अपने पैसे को बचाएगा, बचाने के लिए आएगा। तो इसलिए जो है ये जो पूरा ऑप्शन चैन काम करता है, ये इसी के फंडे पे काम करता है, इसके फंडे पे, ये इसके हिसाब से ऑप्शन चैन काम करता है, ना कि इसके हिसाब से। इसके हिसाब से ऑप्शन चैन नहीं काम करता है। इसलिए कभी भी जब हम ऑप्शन चैन को रीड करते हैं ना, सेलर और राइटर के व्यू से रीड करते हैं कि सेलर और राइटर क्या कर रहा है, वो क्या करना चाहता है, ठीक है। अब अगर नॉर्मली क्या करते हैं बिगिनर ना, बायर समझ लेते हैं कि ये बायर के हिसाब से चल रहा है, ये बायर्स के हैं पोजीशन जो बन रहे हैं घट रहे हैं, ये बायर नहीं, बायर नहीं होते, ये सेलर होते हैं। सेलर के पोजीशन ना बहुत तेजी से जो है क्या करते हैं वो अपने, क्योंकि वॉल्यूम होता है उनके पास मनी होता है, तो पैसा भी उसी अमाउंट में निकालते और डालते हैं, तो इसलिए उनका क्या है, वॉल्यूम जनरेट होता है वहाँ। ये देखिए इसमें वॉल्यूम लिया है, ओवाई चेंज है, ओवाइज है, ये अलग टॉपिक है, ये भी मैं कवर कर दूंगा बाद में। लेकिन फिलहाल ये वीडियो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल आप स्ट्राइक प्राइस पे ध्यान दें कि स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन, ठीक है। बिगिनर जो गलतियां कर रहे हैं उस गलतियों को छोड़ दें, बिल्कुल मन छोड़ दें कि हमें जो है आउट ऑफ द मनी सिलेक्ट करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये फाइनली जा करके जीरो हो जाता है। ये क्या होता है, अगर आपने अपने अपने प्रीमियम को होल्ड कर लिया 1 दिन 2 दिन भी, तो आपका ये प्रीमियम खा जाएगा, बहुत तेजी से खाएगा आपका प्रीमियम, ठीक है। क्योंकि आप देखते हैं नॉर्मली जब मार्केट साइडवेज होता है ना,
साइडवेज होता है, और किसी ने आउट ऑफ द मनी, आउट इस एरिया का, अगर इस एरिया का किसी ने बाई करके बैठ गया ना, तो उसका प्रीमियम बहुत तेजी से गलता है, बोलते हैं ना कि मेल्ट हो रहा है, सुना होगा आपने, प्रीमियम गल रहा है। क्यों गल रहा है? यही इसीलिए गलता है क्योंकि ये वेगा और थीटा का दोनों इफेक्ट आता है, ठीक है। तो टाइम डिके होता है, इस पर टाइम डिके, तो इसीलिए मेल्टिंग शुरू हो जाता है, इसमें गलने शुरू होता है, तो ये गल जाता है प्रीमियम, ठीक है। इसलिए जो है कभी भी जो है आप सस्ते प्राइस के चक्कर में ना पड़े कि मुझे ये प्राइस सस्ता मिल रहा है, लेकिन प्राइस तो सस्ता मिल रहा है लेकिन आपको रिटर्न भी देके नहीं जाएगा। देखिए क्या होगा, अगर इसका प्राइस देखेंगे तो ये 20 रुपये 25 रुपये, देख रहे हैं, ये 25 से 68 रुपये, कितने का मूवमेंट करेगा ये आपका? मैक्सिमम करेगा 70, 25, 30, 40 पॉइंट का मूवमेंट करेगा, ठीक है। 40 पॉइंट के मूवमेंट में आपको पसीने छुड़ा देगा। ये 100 रुपये मूव कर रहा है तो ये 40 रुपये मिल रहा है, लेकिन ये मूव कर रहा है तो आपको 50-55 रुपये मिल रहा है। तो बेटर तो हमारे लिए अगर 15 रुपये बेनिफिट हो रहा है ना इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसलिए हम हमेशा इन द मनी में काम करेंगे, ठीक है। और ये भी बता दिया मैंने कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको बेटर है आपके लिए, ठीक है ना। तो चलिए, इसमें आपका मैंने कौन कौन सा टॉपिक कवर हो गया आपका। देखिए, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है ये बता दिया, ऑप्शन चेन क्या होता है ये बता दिया, कौन सा स्ट्राइक प्राइस फास्ट मूव करेगा, ठीक है, फास्ट मूव में बता दिया कौन सा फास्ट मूव करेगा, ठीक है ना, और कौन सा अच्छा रहेगा, स्ट्राइक प्राइस कौन सा अच्छा रिटर्न देगा, ये भी कवर हो गया। इस वीडियो को जब आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस रिटर्न अच्छा देगा, ठीक है। हाउ टू सेलेक्ट स्ट्राइक प्राइस इन ऑप्शन चेन, कैसे सिलेक्ट करते हैं ये भी बता दिया। ओटीएम एटीएम क्या होता है बता दिया, विच इज बेटर, एटीएम ओटीएम आईटीएम ये भी कवर हो गया, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करें, ठीक है, ये भी हो गया, ये कवर हो गया। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, देखिए इंट्राडे ट्रेडर क्या होते हैं, इंट्राडे ट्रेडर को हमेशा क्या करना चाहिए, इन द मनी में जाना चाहिए। देखिए इंट्राडे ट्रेडर को क्या करना चाहिए, हमेशा इन द मनी। क्यों मैंने बताया इन द मनी में, क्योंकि एक तो उन्हें अगर 100 रुपये का मूवमेंट मिल गया ना, उन्हें 100, अगर स्ट्राइक पे 100 रुपये का मूवमेंट कर गया तो उनको रिटर्न भी तुरंत मिल जाएगा, ठीक है ना, ये बेनिफिट होता है, ठीक है। लेकिन अगर इस एरिया का आपने कवर करके बैठ गए, अगर 100 रुपये मूव करेगा ना तो आपको रिटर्न उस तरह से नहीं देके जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 66 और 90, कितना पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है, मात्र 20-24 पॉइंट का मूवमेंट। अगर इस सस्ते के चक्कर में जाएंगे, 100 रुपये तो प्राइस मूव कर गया, लेकिन यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है, मात्र 24 रुपये का बेनिफिट होगा। तो 100 रुपये पे 24 रुपया कहाँ तक ये फिट बैठता है, ठीक है ना। तो किसी हिसाब से ये किसी भी एंगल से ये सही नहीं है, ठीक है। कोई मान लीजिए, और ये देखिए इतने दूर का ले ले, 25 रुपये का, 34 रुपये का, यहाँ पे क्या हो गया, 5 4 9, मात्र 9 रुपये का। अगर ये कोई भी प्राइस इंडेक्स 100 रुपये, मान लीजिए कि आप अच्छे एनालाइज कर रहे हैं और आपका मूवमेंट पता है कि 100 रुपये यहाँ से हम मूव कर जाएगा, स्ट्राइक प्राइस हमारा जो है बैंक निफ्टी 100 रुपया अपसाइड में जाने वाला है, यहाँ से 100 रुपये मूव करेगा, लेकिन आपने दूर का लेके बैठ गए तो आपको मूवमेंट कहाँ मिलेगा, आपको मूवमेंट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। आपको मात्र 9 रुपये का प्रॉफिट होगा, आपको ये सुन लीजिए, 9 रुपये का, 100 रुपये का मूवमेंट पे 9 रुपये का प्रॉफिट, तो ये बेनिफिट आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए हमेशा इन दवनी में काम कीजिए। ये सारे देखिए, ये क्या है ना, ये सारे एरिया किसके लिए पता है आपको, ये सारा एरिया सेलर का है, राइटर का। इस एरिया को राइटर सेलेक्ट करते हैं और इस एरिया को बायर, क्लियर समझ लीजिए। ये बायर के लिए होता है, ये बायर के लिए होता है, और ये एरिया व्हाइट एरिया सेलर के लिए होता है, ठीक है। ये हमेशा स्ट्राइक प्राइस सेलर जो है हमेशा आउट ऑफ द मनी लेता है, क्योंकि उसे पता है कि इसका प्रीमियम जल्दी गलेगा और उसको बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसका प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट ऑप्शन के बढ़ने पे होता है, हमारा प्रॉफिट क्या होता है, ऑप्शन के बढ़ने पर होता है, और सेलर का प्रॉफिट ऑप्शन के घटने पर होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। जब ऑप्शन जो प्रीमियम उसका घटेगा ना तभी उसका प्रॉफिट होगा, अगर ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा ना तो उससे लॉस होगा, ठीक है ना। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं लास्ट टॉपिक हमारा बचा था एक्सपायरी के लिए, ठीक है, कि एक्सपायरी पे हमें कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा हमें सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है ना। ये था ना स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन ऑन एक्सपायरी डे, ठीक है। तो एक्सपायरी डे पे क्या है कि अगर आपने कोई प्रॉफिट बना लिया है, ठीक है, सबसे अच्छी चीज ये होता है कि एक्सपायरी पे जो है बिगनर बहुत ही सतर्क होकर ट्रेड करें, बहुत ध्यान से ट्रेड करें, सावधानी पूर्वक ट्रेड करें। क्यों करें, 1 बजे 1:30 बजे के बाद अगर बिगनर है तो बिल्कुल भी ट्रेड ना करें, बिल्कुल भी ना करें। देखिए अभी मैं एक वीडियो डालूंगा, अपने PNL का भी वीडियो डालने वाला हूँ कि मैंने लॉसेस किए थे, एक्सपायरी के दिन ही लॉस किया था, सबसे मेरा लॉस हो गया था, बहुत बड़ा लॉस हो गया, ठीक है। और क्यों हो गया वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो उस वीडियो को भी आप जा करके जरूर देखना अब, और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उस वीडियो में भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, मैंने लॉसेस क्यों किया था, ठीक है। तो उस गलती को नहीं करना है, उस गलती को आप ना करें, मैंने तो गलतियां कर दी हैं लेकिन आप उस गलती को ना करें, ठीक है। क्योंकि उस दिन क्या हुआ,
होता क्या है कि जब आप स्ट्राइक प्राइस एक्सपायरी का टाइम आता है, एक्सपायरी के टाइम पे हमेशा जो इन द मनी होता है ना, इन द मनी तो आपका वैल्यू बच जाएगा, उसमें जो भी इंटरेस्ट वैल्यू होगा थोड़ा बहुत बच जाएगा, लेकिन आउट ऑफ द मनी के इंटरेस्ट वैल्यू कुछ नहीं रहेंगे, सब जीरो होने हैं, वो सारे जीरो हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आपका थोड़ी देर भी प्रीमियम अगर होल्ड कर गया, अगर आपके साइड में मूव नहीं किया, तो वो प्रीमियम एकदम से शार्प फॉल आता है। ठीक है, जब शार्प फॉल आएगा ना, तो आपको आपको बेवजह का लॉस हो जाएगा, मतलब आप नहीं चाहते हुए भी आपको लॉस काटना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आपको लॉस दिखता है ना, तो आपको लगता है कि अब तो कोई उपाय नहीं है, लॉस को काटो, खत्म करो, तो लॉस काटना ही पड़ता है। ठीक है, प्रॉफिट छोटा सा दिखाएगा, लॉस बड़ा हो जाएगा, प्रॉफिट छोटा लॉस बड़ा, प्रॉफिट छोटा लॉस बड़ा, ऐसे ही चलता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप बचना है। तो एक्सपायरी के दिन आपको क्या करना है, सिंपल, अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, अगर उस दिन आपने ठीक ठाक प्रॉफिट बना लिया है, तो उसमें से आपको मात्र 10वां हिस्सा, 1/10, 1/10% ही, यानी कि 10 में से एक ही हिस्सा जो है आपको लेना है, और वो भी कोई भी जो आपको लगता है कि ये मोमेंटम कर जाएगा, 100-200 पॉइंट मूव कर सकता है, तो एटीएम से ठीक 1-2 पॉइंट का नीचे जा करके बहुत कम हो जाता है इनका प्रीमियम, बहुत, मतलब आपको मान के चलिए कि 10 रुपये 15 रुपये पे इस तरह से मिलना शुरू हो जाता है, तब आप जो है आप ले सकते हैं, वो भी प्रॉफिट के पैसे में से। कभी भी आप अपने कैपिटल के पैसे में से मत लीजिएगा, अगर कैपिटल के पैसे से लेंगे तो कैपिटल आपका खत्म होना ही होना है, ये तय है, ये आप लिख के रखना कि आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप अपने, अगर आप प्रॉफिट में नहीं है तो आप बिल्कुल भी एक्सपायरी के दिन 1 बजे 1:30 बजे के बाद ट्रेड ना करें, बिल्कुल भी ट्रेड ना करें, क्योंकि प्रीमियम बहुत तेजी से गलना शुरू हो जाता है। चलिए, तो ये भी मैं हमने कवर कर दिया है, और आपके कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरे से जुड़ने का एकमात्र माध्यम जो है आपको कमेंट ही है, आप कमेंट से आप मुझसे कोई भी सवाल जवाब कर। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के साथ, आपका दिन शुभ हो।